आज के इस वीडियो में हम राजा जनक के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि राजा जनक को विदेह के नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक के बारे में कहा जाता है कि राजा जनक को नरक के दर्शन करने पड़े थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे की कहानी क्या है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार राजा जनक अपनी यौगिक क्रियाओं से अपनी शरीर का त्याग कर देते हैं। तब स्वर्ग लोक से एक विमान आता है जो उनकी आत्मा को लेके जाने लगता है। देवलोक के रास्ते से राजा जनक कालपुरी पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से पापी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। जब उन लोगों ने राजा जनक को छूकर जाती हुई हवा में सांस ली तो उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और नर्क की अग्नि का ताप भी शीतलता में बदलने लगा। जब राजा जनक वहां से जाने लगे तब नर्क के उन प्रताड़ित लोगों ने उन्हें वहां से न जाने की प्रार्थना की। तब राजा जनक ने विचार किया कि अगर नरक वासियों को मेरे यहाँ पर रहने से आराम अनुभव होता है तो मैं इसी कालपुरी में रहूंगा, यही मेरा स्वर्ग होगा। ऐसा विचार करते हुए वहीं कालपुरी में रुक जाते हैं। तब काल अनेक प्रकार के पापियों को उनके कर्म के अनुसार सजा देने के विचार से वहां पहुंचते हैं और राजा जनक को वहां देखकर यमराज उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे, आप यहाँ नर्क में क्या कर रहे हैं। जनक के काल को अपने रुकने का कारण बताते हुए कहा कि वो वहां से तभी जाएंगे जब यमराज इन सबको मुक्त कर देंगे। तब यमराज राजा जनक को प्रत्येक पापी के विषय में बताते हैं कि उसे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। तब राजा जनक यमराज से उन सभी की प्रताड़ना से उनको मुक्त करने के लिए उपाय पूछा। तब यमराज कहते हैं कि यदि अगर तुम अपने कुछ पुण्य इनको दे दोगे तो ये मुक्त हो जाएंगे। राजा जनक ने अपने पुण्य उनके लिए दान कर दिए और फिर उसके बाद वो सभी मुक्त हो जाते हैं। उन सभी के मुक्त हो जाने के बाद राजा जनक यमराज से पूछते हैं कि मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे यहाँ आना पड़ा। तब यमराज उनको बताते हैं कि संसार में किसी भी व्यक्ति के पास तुम्हारे जितना पुण्य नहीं है, लेकिन एक बार एक छोटा सा पाप तुमसे हो गया था। एक बार एक गाय को घास खाने से तुमने रोक दिया था, जिस कारण से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन अब तुम अपने पाप का फल पा चुके हो, इसलिए अब तुम स्वर्ग जा सकते हो। राजा जनक ने यमराज को प्रणाम किया और वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा जनक को इसी घटना के बाद से विदेह के नाम से जाना जाने लगा। तब से लोग उन्हें विदेह के नाम से जानते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।